नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल बंद और उग्र आंदोलन का व्यापक असर देखा जा रहा है। भारत नेपाल सीमा सील हो जाने से बॉर्डर पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। नेपाल के सीमावर्ती गांव जो भारत नेपाल बॉर्डर के समीप हैं, वहां डर के मारे लोग घर में दुबके हुए हैं। सड़क पर सन्नाटा तो बाजार बंद है। बुधवार को तीसरे दिन भी सिरहा, सप्तरी और धनुषा जिला में जमकर उपद्रव मचाया गया और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। गांव के लोग इतने डरे हुए हैं, बता दें आपको कि गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि मुंह तक नहीं खोलते। जयनगर से जनकपुर जाने वाली एक जोड़ी ट्रेन भारतीय क्षेत्र जयनगर स्टेशन पर 3 दिनों से खड़ी है। बता दें आपको कि सभी रेल कर्मी फरार हैं। जयनगर नेपाली स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के लिए यहां एसएसबी जवान तैनात हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर बता दें आपको कि भारत नेपाल बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नेपाल से आवाजाही बंद है। नेपाल से आवाजाही बंद हो जाने के कारण जयनगर बाजार में जहां रेलम पेल की स्थिति बनी रहती थी, वहां 2 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। जीवनदीप अस्पताल की बात कर लें। जीवनदीप अस्पताल के प्रोजेक्ट मैनेजर बिमल मस्करा चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जीवनदीप अस्पताल है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने चिंता जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीवनदीप अस्पताल के प्रोजेक्ट मैनेजर बिमल मस्करा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पड़ोसी देश नेपाल के हालात ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नेपाल जो जयनगर से चंद मीटर की दूरी पर है, बता दें आपको कि नेपाल जो जयनगर से चंद मीटर की दूरी पर है, वहां के लोग इतने डरे सहमे हैं कि घर का दरवाजा तक नहीं खोलते। मस्करा ने आगे कहा कि भारत नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें हम अपने सगे संबंधियों को चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकते। इसी तरह जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बरोलिया ने कहा कि जयनगर और आसपास के बाजार से 80% सामान नेपाल के लोग आकर खरीदते हैं। पिछले 2-3 दिनों से यह स्थिति है कि बाजार में ग्राहक नजर ही नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, नेपाल का करेंसी यहाँ के हर व्यापारी लेते हैं और हर दिन नेपाल के बैंक में जाकर एक्सचेंज करते हैं, जो 3 दिनों से ठप है। उन्होंने कहा कि लगभग जयनगर और बॉर्डर के आसपास के बाजारों में हर माह 500 करोड़ का लेन देन होता है। अगर नेपाल के लोग भारतीय क्षेत्र में लंबे दिनों तक नहीं आए तो यहाँ व्यापारियों के सामने भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बताया गया कि सुई से लेकर कार तक नेपाल के लोग यहीं आकर खरीदते हैं। नेपाल में पिछले 3 दिनों से सब कुछ बंद है और वहाँ त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। इसी तरह मनोज शाह, वरुण शाह, कैलाश शाह जो जयनगर मुख्य सड़क के किनारे मिठाई और चाट का ठेला लगाते हैं, उनका कहना है कि 2-3 दिनों से एक भी नेपाल के लोग जयनगर नहीं आ रहे हैं। ठेला के आसपास भीड़ उमड़ी रहती थी, आज यहाँ वीरानगी है। जयनगर और आसपास के लोगों ने बताया कि उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों का कहना था कि इस आंदोलन की तैयारी महीनों से चल रही थी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन बड़ा मुद्दा नहीं था। भ्रष्टाचार और अय्यासी के खिलाफ महीनों से आग सुलग रही थी। हालात को देखते हुए मधुबनी डीएम आनंद शर्मा, एसपी योगेंद्र प्रसाद और एसएसबी कमांडेंट ने भारी संख्या में बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। उधर काठमांडू की हालत यही है कि प्रधानमंत्री सहित दर्जनों मंत्री और बड़े ओहदे वाले लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा है। उपद्रवियों ने अरबों की सरकारी संपत्ति नष्ट कर दी है। नई सरकार गठन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि यहाँ फिर से राजशाही लौट आए और नई सरकार का गठन हो। जो भी हो, नेपाल बंद से भारतीय बाजारों पर
बुरा प्रभाव देखा जा रहा है।